आपको पता होगा कि रेलवे 1 नवंबर 2024 से अपनी सारे नियम को नया नया बदलाव ला देगा। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं कि 1 नवंबर 2024 से बदल जाएगा रेलवे का नियम। क्या इतने दिन पहले करनी होगी टिकट बुकिंग, कितने दिन में कन्फर्म होगा, क्योंकि अभी छठ और दिवाली आ रहा है जिससे टिकट को लेकर बहुत मारामारी होगा। तो मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल दीपक सर पटना में स्वागत करते हैं। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्या है कैसे है। देखिए सर, बात कीजिए कि जो ये मामला जो है सर क्या है, समझिएगा सर। आज का जो टॉपिक हमारा है, ये टॉपिक है सर, ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक है कि भारत सरकार ने, रेलवे मंत्रालय ने बदला टिकट का रिजर्वेशन का नियम। आपको पता होगा कि पहले रिजर्वेशन क्या था कि पहले अगर कोई भी व्यक्ति, अगर जिसका टिकट कन्फर्म है, जिसका टिकट सर कन्फर्म है, तो वही व्यक्ति स्लीपर या एसी में चढ़ जाते थे। लेकिन अगर टिकट कन्फर्म नहीं है तो वो टिकट छोड़कर वो जनरल बोगी में भी जाते थे। ये आपको पता होगा कुछ दिन पहले नियम में लागू हुआ था। जिसका टिकट कन्फर्म है वहीं स्लीपर वहीं एसी में जाएंगे। जिसका टिकट वेटिंग रूम में है तो वो स्लीपर और एसी में नहीं जा सकते, वो जनरल में जा सकते हैं। और जिसका टिकट अगर बाबू अगर कन्फर्म नहीं हुआ तो उसको पैसा मिल जाता था, ये आपको पता होगा। इसी पे चर्चा लाया गया है कि भारत सरकार अब रेलवे मंत्रालय ने पूरी तरीके से टिकट का रिजर्वेशन एकदम पूरा बदल देगा। नियम क्या रहेगा सुनिएगा सर। कह रहा है ये अश्विनी वैष्णव जी है, आपको पता होगा, बोले हैं कि आम लोगों की टिकट रिजर्वेशन के लिए लंबी वेटिंग से आजादी दिलाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने हाल ही में टिकट बुकिंग के नियम पे कुछ बदलाव किए हैं। अब क्या बदलाव किए हैं ध्यान से सुनिएगा। तो आइए हम जानते हैं क्या किया है, सुनिए सर। क्या होता था कि टिकट, आपको पता होगा कि टिकट के लिए बहुत कालाबाजारी होता था। जिसे आपको अगर बात किया जाए कि टिकट अगर वेटिंग रूम में है, अगर वेटिंग में चल रहा है तो आप जाकर आप यात्रा स्लीपर में नहीं कर सकते हैं, आपको जनरल में जाना पड़ेगा, जिसे ई टिकट कहा जाता है, आपको पता होगा। चलिए सर आगे सर बात की जाए कि देखिए सर इसमें कुछ पॉइंट है, पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। लोगों को टिकट रिजर्वेशन के लिए अब लंबी वेटिंग नहीं। आपको पता होगा कि पहले हम आपको बता देते हैं कि जो टिकट कन्फर्म की अगर सर बात की जाए, टिकट कन्फर्म का पहले की अगर सर बात की जाए तो 120 दिन पहले, 120 दिन पहले सर, 120 दिन पहले रेलवे का विंडो ओपन होता था। क्या होता सर? रेलवे का विंडो ओपन होता था। और इसी विंडो से, रेलवे के विंडो ओपन से आप क्या कर सकते थे, 120 दिन पहले आप जो अपना टिकट है सर, अपना जो टिकट है एक कर सकते थे, कंफर्म कर सकते, यानी कि बुक कर सकते थे 120 दिन पहले। 120 दिन पहले, ये आपको पता होगा, एडवांस में 120 दिन पहले। लेकिन यही रेलवे मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि अब 120 दिन पहले नहीं, अब केवल 60 दिन पहले, कि कितना, केवल 60 दिन पहले ये आप की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो पहले 120 दिन पहले रेलवे का विंडो ओपन होता था और लोग जो है टिकट खरीदते थे, तब वहीं 120 दिन को हटाकर 60 दिन कर दिया है। यानी कि कम से कम आप अगर आपका टिकट करना है तो 120 दिन ना पहले कर अब 60 दिन कर सकते हैं। ये 2 महीना, ये खुद ही लिखा हुआ है। पहले जो टिकट जो कंफर्म किया जाता था 120 दिन पहले किया जाता था, लेकिन इसको हटाकर 60 दिन कर दिया है। आप बताइए, विदेशी यात्री की अगर सर बात की जाए, विदेशी यात्री, जो भी अगर विदेशी यात्री है, चाहे कोई भी पर्यटक है, ये जब आते थे भारत में घूमने के लिए तो ये अपने एडवांस की अगर सर बात कीजिए, एडवांस अगर बात कीजिए, ये टिकट कितने दिन पहले करा सकते थे, तो ध्यान रखिएगा 365 दिन पहले। ये इसमें कोई चेंज नहीं है। जो भारत से बाहर विदेशी यात्री आते थे, ये अपने टिकट 365 दिन पहले करा सकते थे। और अभी भी ये नियम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज हुआ है 120 दिन हटाकर 7 दिन, क्लियर हो गया, 60 दिन। चलिए सर, इसकी अगर बात की जाए, इसमें क्या होगा कि लोगों को टिकट रिजर्वेशन के लिए लंबी वेटिंग के लिए आजादी करनी नहीं पाएगी। और टिकट कितने दिन, तो ध्यान रखिएगा सर 60 दिन में ये पहले की जाएगी। अब टिकट एजेंट द्वारा, आपको पता होगा कि टिकट एजेंट की अगर सर बात कीजिए, भारत में बहुत सारा कालाबाजारी चल रहा था। कोई भी अगर जिसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो टीटी से बात कर पैसा कुछ दे देकर पैसा वैसा अंदर चढ़ जाते थे और मैनेज कर दिया जाता था। लेकिन अब उसमें कड़ाई हो रहा है, चेकिंग हो रहा है। उसी को सुधारने के लिए रेलवे ने पूरी तरीके से ये मुकाम, यानी कि ये मुहिम चालू किया गया है। आप देख रहे हैं कि रेलवे है, आपको पता होगा, देख लो भीड़ कैसा रहता है। ये आपको पता होगा कि भारत में रेलवे जो है सबसे परिचालन करने वाला, आपको पता है, एक रेल संसाधन है। और भारत में और दिवाली और छठ पूजा आने वाला है, जो कि रेल के टिकट के लिए मारामारी खूब होगी। ये आप ध्यान रखिएगा सर। बात किया जाए सर, आपको पता होगा कि ये टिकट टीटी साहब जी है, ये स्टेशन पे और कहाँ पे, ट्रेन के अंदर। लेकिन सर बता दे कि अगर आपको टिकट लेना है तो 1 नवंबर 2024 से पहले आप टिकट बुक करा दीजिए, नहीं तो नियम में चेंज हो चुका है। क्योंकि 31 अक्टूबर का दीपावली है और उसके कुछ दिन बाद, 6 या 7 दिन बाद छठ पड़ता है, तो लोग आपस में मारामारी कर ले लेंगे टिकट के लिए। तो इसीलिए बता रहे हैं कि सर टिकट जो है 1 नवंबर से पहले ही करा लीजिए, आपके लिए सही रहेगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए सर क्या पूछ रहा है सर, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या लिखा है हम आपको समझा देते हैं। पहले रेलवे के रिजर्वेशन टिकट के बुकिंग के लिए 120 दिन हम बता दिए हैं करनी पड़ती थी, लेकिन अब रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि रेलवे के रिजर्वेशन अब केवल 60 दिन पहले खुलेगा। जो 120 दिन पहले खुलता था अब 60 दिन पहले भारत सरकार जो है अनाउंस कर दिया कि 60 दिन पहले ही आप एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। फिर कहा है कि ये नई व्यवस्था अगले महीने से लागू होगी, यानी कि अगले महीना से कब सर, तो 1 नवंबर 2024 से ये नियम लागू हो जाएगा। आप कान खोल के सुन लो कि अगर आपको छठ पूजा में, अगर आपको दिवाली में, अगर आपको कोई दिवाली छठ पूजा में अगर घर आना है, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो रात में दिन में, तो आप 1 नवंबर 2024 से पहले टिकट करा लीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद आप झेलते रहिएगा, टिकट नहीं होगा। फिर बता रहे 1 नवंबर 2024 से पहले आने और जाने का टिकट दोनों करा लीजिए, नहीं तो फिर आप घूमते रह जाइएगा, टिकट नहीं होगा। क्योंकि 60 दिन में आपको पता है कि 120 दिन में कब खुला होता था तो कितना लोड था, और कम दिन हो गया तो कितना लोड होगा। तो फिर बता रहे हैं जो भी अगर भाई बंधु, जो भी अगर माता बहने अगर छठ पूजा दिवाली में अगर आना चाहते हैं बहुत दूर से, तो 1 नवंबर 2024 से पहले टिकट अपना कंफर्म करवा लीजिए, आने और जाने को दोनों, नहीं तो 1 नवंबर 2024 को पूरा रेलवे का नियम चेंज हो जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा। ये कह रहा है कि 1 नवंबर 2024 से रिजर्वेशन टिकट के एडवांस बुकिंग सिर्फ 60 दिन पहले सर होगी, जबकि 31 अक्टूबर 2024 तक ही कह दिया ना, 31 अक्टूबर तक, 1 नवंबर तक आप करवा लीजिएगा। चलिए सर अगला कह रहा है कि रेलवे बोर्ड ने साफ कह दिया है कि एक दिन का यात्री, ध्यान से सुनिएगा, ये उस ट्रेन पर लागू होगी जो ट्रेन को पूरा करने में 1 से 2 दिन समय लग जाता है। जिसे मान के चलो ऐसा कोई ट्रेन नहीं है जिसे मान के चलो को 7-8 घंटा में पहुंचा दिया, ये वैसे ट्रेन के लिए लागू नहीं है। वैसे ट्रेन के लागू हो ये पे होगी जो सफर जो करता है, जिसे मान के चले यहाँ से ट्रेन गया असम, तो असम जाने में 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, गुजरात गया 3 दिन लग जाए, तो उस पे ये सफर होगी, ये उस पे लागू होगा। ये 1 घंटा 2 घंटा 7 घंटा 8 1 दिन वाला पे नहीं लागू होगा, यानी कि 1 दिन से अधिक जो भी अगर ट्रेन टाइम लेती है अपने गंतव्य दूरी तक पहुंचने पे, उस पे लागू होगा। एक क्लियर है। क्वेश्चन है कि इसी तरह ट्रेन जो है ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस, ये समेत कई ट्रेन में शामिल है। यानी कि ये जो ताज एक्सप्रेस है कहाँ से जाती है, आगरा से जाती है, लखनऊ कैंट से जाती है, तो इस सब पे लागू नहीं है। इसे बहुत सारे ट्रेन है, वैसे बहुत सारे ट्रेन होगा सर कि जो 1 दिन में पहुंच जाते हैं, उस पे नियम नहीं लागू होगा। जो 1 दिन से ज्यादा समय लेता है उसी पे लागू होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। हम आपको फोटो भी दिखाए हैं, ये है जिसका नाम है सर ताज एक्सप्रेस, और ये क्या है गोमती एक्सप्रेस। गोमती एक्सप्रेस कहाँ से जाता है, लखनऊ से नई दिल्ली 1 दिन में 7-8 घंटा में पहुंचा देगा। और ये अगर बात की जाए ताज एक्सप्रेस कहाँ से जाता है, यही ताज एक्सप्रेस है, आगरा से जाता है दिल्ली, यही ना जाता है, तो इस सब पे ट्रेन पे लागू नहीं होगा। ट्रेन पे जो लागू होगा 1 दिन से ज्यादा समय लेने वाला। तो फिर बोल रहे हैं भाई मेरे बहन, कोई भी अगर व्यक्ति अगर छठ पूजा दिवाली पूजा में अगर आना चाहता है घर, तो 1 नवंबर 2024 से पहले अपना टिकट आने और जाने को करा लीजिए, नहीं तो फिर टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि रेलवे जो है पूरा नियम अपना चेंज कर देगा, एकदम ऑफिशियल रेलवे जो है ये बोल दिया है, अश्विनी वैष्णव जी बोल दिया है 1 नवंबर 2024 को एडवांस बुकिंग टिकट 120 दिन पहले जो होता था अब 60 दिन पहले होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक चाहिए। ऐसा ऐसा पढ़ाई का तो वीडियो आता है, लेकिन ऐसा ऐसा सामाजिक बात भी आना चाहिए जो आपको जानना जरूरी है, आए समझ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर ऑल।